हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ग्रो रोज कटिंग फ्रॉम रोज बुके, यानी कि गुलाब के गुलदस्ते से हम किस तरह घरों में उगा सकते हैं, किस तरह की कलमें लेनी है, किस लोकेशन पे रखना है, किस मिट्टी में लगाना है, कितना पानी देना है, कितनी धूप देनी है, कितनी खाद देनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने गुलाब के बुके में से इन सभी गुलाबों को निकाल लिया है, डंडियों को समेत। और इसके अलावा इसमें और भी फूल वाले पौधे हैं और दूसरे भी पौधे हैं पत्तों वाले, तो उन सभी को निकाल लिया है। और अब मैं ये देख रही हूँ कि इसको हमने किस तरह लगाना है। सबसे पहले हमने इसको निकालते ही 2 घंटे के लिए टैप वाटर में, यानी साफ़ पानी में, पीने का जो पानी होता है उसमें हमने भिगा के रख देना है किसी बर्तन में, डोंगे में, ताकि इसकी जो नमी है, यानी कि इन डंडियों की जो अंदर मॉइस्चर लेवल है वो बरकरार रहे। क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये गुलाब की कटिंग कब पौधे में से काटी गई हैं और कब इसको थैलियों में रैप करके इसको बुके की शक्ल में लगाकर, बनाकर और दुकानों पे सजा दिया गया है। हमें नहीं पता ये कितनी पुरानी कटिंग्स हैं, पौधे में कब ली गई हैं, 1 दिन पहले की हैं, 2 दिन पहले की हैं, हमें नहीं पता कुछ। तो हमने इसका मॉइस्चर लेवल बरकरार रखने के लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि फ़ौरन ही इनको किसी पानी में, बर्तन में पानी जमा करें और इन कटिंग्स को, इन सारी कलमों को भिगा दें। सारे जितने भी पौधे गुलाब के हैं, गुलाब के अलावा भी जितने भी पौधे हैं उनको भिगा दें। गुलाब की कटिंग लेने से पहले हमने इस कैंची को, जिस कैंची से हम काट रहे हैं, जिस टूल से हम काट रहे हैं, कैंची हो या कटर हो, उसको हमने उसकी धार को साफ कर लेना है किसी भी एंटी फंगल से। यानी कि कोई भी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो डिटॉल से साफ कर लें, वो भी नहीं है तो पौधों में जो हम दवा छिड़कते हैं वो स्प्रे बना हुआ होता है, आप उससे भी साफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुलाब की कलम को किस तरह तैयार किया जाता है। तो कलम में से सबसे पहले गुलाब का हिस्सा हटा दें आप, जो गुलाब के नीचे जो डंडी है वो उसको काट के हटा दें। उसके अलावा उस कलम में, यानी कि उस शाख में देखें आप, कोई पतली शाख हो या कोई ऐसी हो जो मूवेबल हो, यानी कि मुड़ने वाली हो, बैंड हो रही हो, उसको भी आप हटा दें। इसके अलावा जो हमने सबसे नीचे जो कट लगा हुआ है, यानी कि जो पौधे में से कट होके आई है, वहाँ से भी आपने इसको नीचे से कट कर लेना है तिरछा 45 एंगल के तरीके से। हाँ, ये देखें आप, इस तरह आपने नीचे से इसको कट लगाना है। और अगर ये शाख लंबी है, यानी कि 7 इंच से या 6 इंच से भी ज़्यादा लंबी है, 10-12 इंच की है, तो आपने इसको कट करके 2 हिस्सों में कर लेना है, वरना एक ही रहने देना है। दोस्तों, ये हम बुके में से गुलाब की कटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन जो असल तरीका है गुलाब की कटिंग्स लेने का वो ये है कि जब भी आप पौधे में से कटिंग लें गुलाब की, वो इस तरह की टहनी हो, ना वो बैंडेबल हो, यानी कि वो बैंड नहीं हो सके, यानी कि जब हम उसको दोनों हाथों से पकड़ के उसके किनारों को मोड़ना शुरू करें तो वो आसानी से मुड़ ना जाए, वो एकदम स्टिक हो। वो वाली डंडी जो होती है, वो वाली कलम जो होती है, वो उग जाती है। और अगर कोई ऐसी कलम हो जो कि वो बैंड एबल हो, यानी कि जो मुड़ रही हो आसानी से, वो कभी भी नहीं उग सकती। इसके अलावा जितनी भी हरी कटिंग्स हैं गुलाब की, जो हरे कलर की कटिंग्स होती हैं, कलमें होती हैं, उसमें हमने ये देखना है कि वो कितनी पतली कितनी मोटी है। तो सबसे पतली जो कलम है वो पेंसिल की थिकनेस के बराबर होनी चाहिए। उससे कम की जो थिकनेस होती है, उससे कम की जो मोटाई होती है शाखों की, वो बहुत मुश्किल से ग्रो होती है। शादो नाज़िर ग्रो हो गई तो हो गई, वरना ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो मर जाती हैं, क्योंकि इतनी पतली कटिंग में कितना ही मॉइस्चर जमा कर सकती है कटिंग अपने अंदर, जो कि रीग्रो हो जाए, तो वो कटिंग कामयाब नहीं होगी। ये तो हमने तजर्बा करना है, इस वजह से हम ये बुके में से गुलाब की कटिंग्स निकाल रहे हैं। क्योंकि ये मानसून का मौसम है, इस मौसम में बारिशें बहुत होती हैं और हवा में नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कटिंग्स के अंदर जो नमी होती है, यानी कलमों के अंदर, डंडियों के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहती है। तो इस वजह से हम इस मौसम में ये बुके से कटिंग लगाने का तजर्बा कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कामयाब हो भी सकती है कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कटिंग कब ली गई हैं, पौधे में से कब काटी गई हैं। इसके अलावा जो बुके की कटिंग्स हैं, जो ये कलमें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने पत्ते इस तरह हटाए हैं कि वो छाल जो है उसकी छिल गई है ऊपर से नीचे तक। तो ये भी एक बैड साइन है कि ये कामयाब नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई, क्या होता है। रिजल्ट एंड में ही पता चलेगा हमने क्या हो सकता है, तो देखते हैं। क्योंकि गुलाब में एक दफ़ा डायबैक की बीमारी हो जाए, यानी कि ऊपर से नीचे से गुलाब की जो कलमें काली होना शुरू होती हैं, जो एक फंगस होता है वो अगर शुरू हो जाता है,
तो फिर तो गुलाब का पौधा चाहे गमले में लगा हो चाहे ज़मीन में लगा हो, उसका बचना बहुत मुश्किल है। गुलाब की कलम यानी रोज़ कटिंग तैयार करने के लिए जितनी मोटी गुलाब की कलम होगी उतना ज़्यादा कामयाबी के चांसेस होंगे। यानी कि अगर एक मोटे मार्कर जो बोर्ड मार्कर होते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर, उसके जितनी थिकनेस के बराबर आपने अगर गुलाब के पौधे में से कटिंग ली, जिस वक्त आपने कटिंग काटी है, आप विदिन 5 to 10 मिनट्स आपने इसको मिट्टी में लगा देना है, तो वो कामयाब हो सकती है। और ऐसी जगह लगाना है जहाँ आप उस गमले को, जिस जगह भी आपने लगाया है ज़मीन में गमले, उसको बार बार नहीं हिला के देखना, ना ही कटिंग को बार बार निकालना है। कटिंग जो है नाकाम होने की एक वजह ये भी होती है कि हम जब भी कटिंग लगाते हैं किसी गमले में, तो वो उसको गमले को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए पौधों की। तो उसमें ये होता है कि वो कटिंग जो है वो कामयाब नहीं हो, जो हिल जाती है ना, तो फिर वो पौधे को सही साइन नहीं मिलता है कि भाई मैं तो हिल रहा हूँ, तो फिर वो ग्रो नहीं होता है, उसकी जड़ें टूट जाती हैं और उसके बाद वो दोबारा रीग्रो बहुत ही मुश्किल से होता है या नहीं हो पाता है। तो कटिंग लगाने का एक थंब रूल ये भी है, जब भी आप कटिंग लगाएं उसको 2 महीने के लिए फिक्स कर दें वहाँ पर, ना उसको हिलाना है ना झुलाना है ना उस गमले को, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना उसमें। उसको 2 महीने तक के लिए आपने उसको छोड़ देना, बस पानी देखते रहना है कि मिट्टी में जब पानी खुश्क हो जाए, जब पानी डाल दें और स्प्रे कर देना है फंगिसाइड स्प्रे, बस। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। कटिंग किसी भी पौधे की लगाएं, ये थंब रूल है कि उसको आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ना हिलाना झुलाना है, वरना आपकी कटिंग कोई सी भी हो कामयाब नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इस गुलदस्ते में जितने भी पौधों की डंडियां हैं उन सबको एज ए कलम, एज ए कटिंग मुझे ग्रो करना है। और इसके साथ साथ में जब ये कटिंग काट रही हूँ, इनको एक नया कट दे रही हूँ, इन कटिंग्स में नया कट लगा रही हूँ, तो इसको मुझे इसका मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए मुझे इसको दोबारा थोड़ी देर पानी में डीप करके रखना है। जो मैंने पानी का मिक्सचर बनाया है, ये दालचीनी पाउडर है और हल्दी पाउडर से मैंने इस पानी को थोड़ा सा वो कर दिया है। और इसमें जो है ना सारी कटिंग, जितनी भी मैं कटिंग काट के कलमें बना रही हूँ, वो उसमें डाल रही हूँ, ताकि डंडियों के जो अंदर का जो मॉइस्चर है कटिंग के अंदर का, वो ख़राब ना हो, वो सूख ना जाए। क्योंकि मौसम ऐसा है, मौसम तो खैर अच्छा है लेकिन फिर भी हमने ये एहतियात करनी है। अब बात करते हैं कटिंग्स लगाने के लिए कौन सा सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, यानी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए जब भी हम कोई पौधे की कटिंग लगाएं, कलम लगाएं। तो बेस्ट सॉइल मिक्सचर है ये बालू मिट्टी। बालू मिट्टी अगर है आपके पास तो इससे बेहतरीन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि बहुत से वीडियोस में मैंने देखा है कि सॉइल मिक्सचर जो है ना अलग से आता है, जो परलाइट और कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट से मिला हुआ होता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। हम होम गार्डनिंग वाले इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी पंचायतों में हम नहीं पढ़ते, हम सीधा साधा मिट्टी में पौधे लगाते हैं और उसमें ही खुश होते हैं। तो हम होम गार्डनिंग वालों के लिए ये है, किचन गार्डनिंग वालों के लिए जो किचन से गार्डनिंग करते हैं, किचन की चीज़ों से, तो इसके लिए ये है कि बेस्ट है मिट्टी के गमले और मिट्टी। उसमें आप मिट्टी डालें, बालू मिट्टी डालें और उसके बाद इसमें किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। जब भी कटिंग लगाएं या जब भी कोई बीज लगाएं, उसमें किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने सिंपल बालू मिट्टी में ये कटिंग लगाई है और आप देख सकेंगे कि इसका एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या होगा। कटिंग बालू मिट्टी में लगाइए और उसको किसी तरह हमने कवर करना है, ग्रीन हाउस हमने इसमें क्रिएट करना है, यानी कि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बोतल काट कर हमने इसको ढक देना है, ताकि उससे जो मॉइस्चर है वो भी ना उड़े। और जो अगर धूप वगैरह निकलती है, क्योंकि एक दिन बारिश होती है दूसरे दिन सख्त धूप निकल आती है, मौसम इसी तरह का चल रहा है, तो उस सख्त धूप में अगर हम कटिंग्स को ऐसे ही रखेंगे खुला हुआ, उसको ढकेंगे नहीं किसी चीज़ से, तो जाहिर है वो सूख सकती हैं। तो इस वजह से हमने इसमें 2 बोतलें काट के 2 गमलों में कटिंग लगाई हैं सारी चीज़ों की, गुलाब की, और जो दूसरे पौधे हैं वो हमने अलग लगाए हैं। बात करते हैं लोकेशन की कि हमने इसको रखना कहाँ है। तो जहाँ हमने हमारे सारे पौधे रखे हुए हैं, जहाँ थोड़ी सी धूप और रोशनी आती है, हमें वहाँ रखनी है। कटिंग लगाने के बाद कभी भी आपने कटिंग को अंधेरे में नहीं रखना है, क्योंकि अंधेरे में कोई भी चीज़ ग्रो नहीं होती है। तो जब तक इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं होगी, तो जब तक ये ग्रो नहीं हो सकती। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्योंकि अब 1 हफ्ता हो चुका है गुलाब की कटिंग लगाए हुए। गुलाब के गुलदस्ते में से जो हमने रोज़ कटिंग ली है, रोज़ बुके में से, अब उसका रिज़ल्ट देखने की बारी है। तो अब यह आप देख सकते हैं, ये 2 बोतलें ट्रांसपेरेंट मैंने
कट करके इनको एक ग्रीन हाउस प्रोवाइड किया था इन कटिंग को। इसके ढकने में भी DIY से गरम छुरी से छेद कर दिया था ताकि वो थोड़ा सा हवा आती जाती रहे। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी कटिंग में फंगस लग चुका है और ये ब्लैक हो गई हैं। ओहो, ये हमारी कटिंग कामयाब नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं सारी ब्लैक हो गई हैं। अब मैंने इसमें सारी को निकाल कर वेस्ट बकेट में डाल देना है, यानी कि रिसाइकिल हो जाएगी। ये ऐसे गमले में डाल दें जिसमें थोड़ा सा खाली हो गमला, नीचे मिट्टी हो, उसमें डाल दें और उसके बाद इसको उसके ऊपर मिट्टी डालकर इसको छोड़ दें। ये खुद ही गल सड़ जाएगी, एज अ खाद बन जाएगा ये। ओहो, अब देख सकते हैं आप दूसरे गमले में भी क्या हुआ, कटिंग फेल हो गई है हमारी। तो गुलाब के गुलदस्ते में से जो कटिंग निकलती हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। आज आपने देख लिया है। अब जितनी भी वीडियोस हैं मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह ग्रो की हैं, हो सकता है उन इलाकों में या वहाँ के एनवायरनमेंट में ग्रो हो जाएं, हमसे ग्रो नहीं हुई हैं। ये हमने सिंपल बालू मिट्टी में ये तजर्बा किया है तो हमारा तजर्बा नाकामयाब हो गया है। हमने एक ट्राई की थी कि शायद क्या पता उग जाएं, लेकिन उगना और ना उगना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी बीज में से ही पौधा बनेगा, कब तक जिंदा रहेगा कब मर जाएगा हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसी तरह पौधे उगाते रहिए आप। तजर्बा करना ज़रूरी है क्योंकि तजर्बे से ही हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। रोज़ बुके में जो अदर प्लांट्स थे, यानी कि रोज़ के अलावा जो पौधे थे, जो शाखें थी, वो हमने अलग कंटेनर में लगाई थी। आप देख सकते हैं ये भी सारी ब्लैक हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता ये भी ग्रो हुई होंगी। इनको भी मैं वेस्ट बकेट में डाल दूंगी 1-2 दिन बाद। तो ये भी हमारा तजर्बा नाकामयाब रहा क्योंकि बुके में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं पता कि वो कितनी पुरानी हैं, कटी हुई कितनी पुरानी। जिस तरह हम बाज़ार से जो हरा धनिया पुदीना लेते हैं हमें नहीं पता वो पौधे में से कब निकाला गया है, वो कितना पुराना है, तो वो फ्रेश नहीं होता। तो देखा आपने दोस्तों, रोज़ बुके में से जो रोज़ की कटिंग्स हैं वो कामयाब नहीं हो सकती हैं। आज ये बात साबित हो चुकी है। तो इसी तरह पौधे लगाते रहिए, तजर्बा करते रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।